नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, अगर आप कर रहे हो पटवार एग्जाम की तैयारी, ग्राम सेवक एग्जाम की तैयारी, या फिर थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो प्यारे साथियों ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की एक और यूनिट हम कंप्लीट करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, आज हमारी यूनिट नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हम लोक नृत्य एवं लोक नाट्य हम पढ़ेंगे, और जिसमें से एक पॉइंट तो हम पढ़ चुके हैं बड़े ही अच्छे तरीके से, शानदार, जानदार और मजेदार ट्रिकों के माध्यम से लोक नृत्य। जी हां दोस्तों, लोक नृत्य हम बड़े ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें आपको मैंने ट्रिकें भी बताई थी, जैसे मां गोवा में मोरजरा कुदालू। ये किसकी ट्रिक थी प्यारे साथियों? गरासिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक थी। भील जनजाति की ट्रिक क्या थी? उनके लोक नृत्यों की ट्रिक क्या थी? उसकी ट्रिक थी प्यारे साथियों, गौरी गेर दियो हार पाली में, गौरी गेर दियो हार पाली में। इसी प्रकार कथोड़ी जनजाति के लोक नृत्यों की आपको ट्रिक बताई थी, कहो माओजी, कहो माओजी। कालबेलिया जनजाति के लोक नृत्यों की ट्रिक बताई थी, क्या बताई थी? याद कीजिए, बाईपास, यानी बगड़िया नृत्य, इंडूणी नृत्य, पणिहारी नृत्य और प्यारे साथियों संकरिया नृत्य। तो इसी प्रकार हम और क्या करने वाले हैं आज की क्लास में? लोक नाट्य हम कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? लोक नाट्य कंप्लीट करेंगे, और हमारी यूनिट नंबर 8 भी कंप्लीट हो जाएगी। जो भी नए साथी जुड़े उन्हें बता दूं प्यारे साथियों, हम कक्षा 10 की पुस्तक प्रश्नों के माध्यम से व्याख्या सहित लाइन टू लाइन हम कर रहे हैं, बड़े ही शानदार, जानदार और मजेदार तरीके से। तो चलिए प्यारे साथियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन है कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर। देखिए, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं 1021 नंबर क्वेश्चन से लेकर जहां तक लोक नृत्य चलेंगे वहां तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चनों का लेवल देखिए बड़ा शानदार है। एक बार आप क्लास पूरी लगाइएगा, अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन किस प्रकार है। लीजिए प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन 1057 नंबर क्वेश्चन आ चुका आपकी स्क्रीन पर। क्या है? कुचामनी ख्याल के संबंध में सत्य कथन बताना है। क्या बताना है? कुचामनी ख्याल के संबंध में हमें सत्य कथन बताना है दोस्तों। तो ध्यान पूर्वक देखिए, ट्रिकें भी यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, कुचामनी ख्याल क्या हो गया? कुचामनी ख्याल पहला कथन क्या दे रखा है हमें? प्रवर्तक का दे रखा है कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था लच्छी राम जी के द्वारा। किसके द्वारा? लच्छी राम जी के द्वारा ये शुरू किया गया था। कौन सा ख्याल है? कुचामनी ख्याल। क्या शुरू किया गया? कुचामनी ख्याल शुरू किया गया। उसके बाद देखिए, प्रमुख खिलाड़ी क्या दे रखा है? प्रमुख खिलाड़ी। प्रमुख खिलाड़ी क्या है? उग्गम राम जी। कौन है? प्रमुख खिलाड़ी उग्गम राम जी हमें दे रखा है। तो ये कथन भी क्या सत्य है या असत्य है देखेंगे। कथन नंबर 3 देखिए, लच्छी राम ने चांद, नीलगिरी, राव, रिडमल, मीरा, मंगल प्रमुख ख्याल नाटिकाओं की क्या की थी? रचना की थी। ठीक है जी। और इसमें ढोल, सहनाई, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ये हमें 4 कथन दे रखे हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य। दोनों हम देखेंगे क्वेश्चन में, चाहे सत्य पूछ रखा हो हमें दोनों पता होना चाहिए कि असत्य है तो किस कारण है, सत्य है तो किस कारण है। तो देखिए, कुचामनी ख्याल। देखिए, कोई भी बच्चा है वो क्या करता है? बचपन में क्या करता है? कुचमाद। कुचमाद कहते हैं ना, कुचमाद दिगारा कहते हैं ना। तो देखिए, वो क्या करता है? लच करता है। क्या करता है? लच ही करता है ना। कौन? कुचमाद। बालक जो होता है कुचमादी करता है, वो बालक क्या होता है? लच ही करता है ना। यानी इसके प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लच्छी राम। केवल आपको ट्रिकें बताई जा रही है, किसी की भावना को ठेस नहीं। तो देखिए यहां पर आगे प्रमुख खिलाड़ी, वो खेलेगा कब? वो कुचमादी जो बालक है वो खेलेगा कब? जब सूर्योदय क्या हो जाएगा? उदय हो जाएगा, यानी
सूर्य क्या हो जाएगा, कहते हैं ना हमारी भाषा में उग जाएगा या उदय हो जाएगा, यानी उगम राम जी इसके क्या हो जाएंगे, प्रमुख खिलाड़ी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रमुख खिलाड़ी हो जाएंगे। कोई भी कुचमादी बालक होगा तो उसमें हाथों में देखना नीले रंग की धारियां बन जाएगी, कहते हैं ना नीले रंग की खून जमा हो गया, खून एकत्रित हो जाता है किसी एक जगह तो। और देखिए रिडमल वो क्या कहता रहता है, रिड़कता रहता है क्योंकि वो कुचमादी बालक है, उसको लग गई है खून, एक जगह इकट्ठा हो गया यानी नीला हो गया खून। तो देखिए नीलगिरी क्या है यहां पर, नीलगिरी, चांद नीलगिरी, राव रिडमल और मीरा मंगल क्या है, प्रमुख ख्याल नाटिकाएं। याद हो गई ना, कुचामनी ख्याल आप आज से नहीं भूल पाओगे। क्यों, क्योंकि प्यारे साथियों कुचामनी ख्याल नाम आते ही आपके मन में क्या नाम आएगा, कुचमादी बालक। और कुचमादी बालक क्या करता है, लच करता है और उदय होते यानी सूर्य उगते ही क्या होता है, वो खेलने लगता है और हाथों में खून की नील सी बंध जाती है, नीला खून हो जाता है, रिड़कता रहता है यानी रिडमल, मीरा मंगल प्रमुख ख्याल नाटिकाएं। यानी पहले 3 कथन तो क्या हो गए हमारे, सत्य हो गए। पहले 3 कथन तो क्या हो गए, सत्य हो गए। उसके बाद देखिए ढोल, सहनाई, सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। जी हां श्रीमान, बिल्कुल सही है, ये कथन भी हमें सही दे रखा है। यानी पहले क्वेश्चन में 4 कथन हमें दे रखे हैं और चारों के चारों कथन क्या दे रखे हैं, हमें सत्य दे रखे हैं। ऐसा कोई भी कथन नहीं है जो हमें असत्य दे रखा हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसमें चारों कथन दे रखे हो। क्या पहले ऑप्शन में है, नहीं है सर, पहले ऑप्शन में तो 1 नंबर कथन नहीं दे रखा। क्या दूसरे ऑप्शन में, नहीं श्रीमान, इसमें तो चौथा ऑप्शन नहीं दे रखा, चौथा कथन नहीं दे रखा। क्या तीसरा ऑप्शन होगा, नहीं श्रीमान, इसमें न तो दूसरा कथन दे रखा है न तीसरा कथन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें चारों के चारों कथन हमें दे रखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सभी को समझ में आया ना कुचामनी ख्याल क्या है, इसके संबंध में जो सत्य कथन देखे सभी को समझ में आ गया होगा कि कुचामनी ख्याल नाम आते ही कुचमादी बालक आएगा। कुचमादी बालक तो लच करेगा और वो क्या खेलने कब जाएगा, यानी खिलाड़ी है तो खेलने कब जाएगा, सूर्य उगते ही वो खेलने जाएगा। हाथों में या पैरों में नीले रंग का खून जमा हो जाएगा, रिड़केगा, फिर वो रिड़कता रहेगा। और मीरा मंगल, याद हुए ना चारों के चारों कथन प्यारे साथियों। अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा उससे भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि हमें इसमें पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, वो भी किसके बारे में, कुचामनी ख्याल के बारे में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को करते ही आपका कुचामनी ख्याल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गलत नहीं होगा। आपका क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा कुचामनी ख्याल का। अब कुछ बच्चों को तो यह भी समझ में नहीं आ रहा कि सर ये ख्याल क्या है, आप करवा तो रहे हो लेकिन ये ख्याल क्या है ये तो हमें बताइए। तो चलिए प्यारे साथियों पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि ख्याल क्या होता है। ख्याल है क्या होता है, इन ख्यालों में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु हो गई, कोई भी विषय वस्तु हो गई, उसकी पौराणिक या फिर वीराख्यान से संबंधित होती है, यानी पौराणिक कथाओं से संबंधित होती है ख्याल। पौराणिक कथाओं से, पौराणिक किससे संबंधित होती है, पौराणिक कथाओं से संबंधित होती है। पौराणिक कथाओं से क्या होती है, संबंधित होती है। क्या संबंधित होती है, ख्याल। किसी भी पौराणिक कथा, कोई भी विषय वस्तु है उसकी पौराणिक बातें, उसके जो वीरता का जो परिचय दिया होता है उससे संबंधित होती है क्या, ख्याल। और ख्याल कब से शुरू हुई थी हमारे प्यारे से राजस्थान में, तो 18वीं सदी में शुरू हुई थी। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ख्याल की शुरुआत कौन सी सदी में मानी जाती है। ख्याल की शुरुआत कौन सी सदी में मानी जाती है, तो ख्याल की शुरुआत मानी जाती है 18वीं सदी में। और ख्याल में क्या होता है, किसी भी विषय वस्तु की पौराणिक जानकारी मिलेगी आपको, या फिर प्यारे साथियों उसका वीराख्यान देखने को मिलेगा। किसमें,
ख्याल में। तो पता चल गया। और इसी ख्याल का एक प्रकार है कुचामनी ख्याल। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे शेखावाटी ख्याल, यानी जो शेखावाटी क्षेत्र में ख्याल होती है ना वो पढ़ेंगे। कुचामनी ख्याल हम पढ़ रहे हैं, अभी आपको देख रहे होंगे कुचामनी ख्याल। इसी प्रकार जयपुरी जो ख्याल है वो हम पढ़ने वाले हैं। सभी ख्याल पढ़ेंगे, सभी लोक नाट्य पढ़ेंगे। बस धीरे धीरे इस क्लास को देखते रहिएगा अंत तक। बाद में आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ कर देना एक साथ। अब कुछ नहीं करना, केवल स्क्रीन को बड़ी कीजिए और क्लास का आनंद लीजिए। देखिए कुचामनी ख्याल किससे याद किया हमने? कुचमादी बालक से। कुचमादी बालक से हमने याद किया था कि एक कुचमादी बालक है, वो क्या करता है? लच करता रहता है। उगते ही सूर्य उगते ही खेलने चले जाता है और उसके हाथों और पैरों में नीले रंग का खून जमा हो जाता है और वो रिड़कता रहता है। क्या करता है? रिड़कता रहता है। इस प्रकार हमने देखा। अब देखिए नेक्स्ट, इसका स्वरूप ओपेरा जैसा होता है, यानी इसका स्वरूप कैसा दे रखा है? ओपेरा जैसा हमें दे रखा है। तो आपको देखिए, कोई कुचमादी बालक होगा वो अलग ही होगा ना, सबसे अलग होगा कुचमादी बालक, यानी अलग होगा, अलग दिखेगा आपको। ओपेरा कहते हैं ना, अलग दिख रहा है, अलग से ही आप याद रख सकते हो। अलग यानी ओपेरा, अलग यानी ओपेरा याद रख सकते हो। लोक गीतों की प्रधानता होती है। कुचमादी बालक कभी देख लेना, कभी गली में गाना गाते हुए निकलेगा, कभी प्यार साथियों अगर वो स्नान कर रहा है ना, कहते हैं ना बाथरूम सिंगर, तो वो भी इस प्रकार रहेगा, गाने गाता रहेगा कुचमादी बालक है। यानी इसमें लोक गीतों की क्या होती है? प्रधानता होती है। स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, क्योंकि स्त्री तो बिल्कुल प्यार साथियों क्या होती है? सीधी सादी होती है। तो पुरुष ही क्या करेंगे? स्त्रियों की भूमिका निभाएंगे, क्योंकि हमें तो कुचमादी चाहिए सब कुछ है, वो चाहे बालक हो चाहे कुछ भी हो, कुचमादी चाहिए। तो स्त्री जो महिला होती है, स्त्री जो होती है, वो तो प्यारी साथियों बड़ी ही क्या होती है? सहज स्वभाव वाली होती है। तो पुरुष क्या करेंगे? कुचमाद करेंगे। तो पुरुष ही क्या करते हैं? स्त्री की भूमिका निभाते हैं। तो ये कथन भी क्या हो गया? सही हो गया। प्रदर्शन खुले मंच पर होता है। प्रदर्शन खुले मंच पर होगा। कुचमादी बालक किसी से नहीं डरेगा, वो खुले आकर कह देगा कि ये कांड मैंने किया है, ये कार्य मैंने किया है। यानी प्रदर्शन खुले मंच पर है और भाषा इसकी सरल एवं सामाजिक व्यंग्य पर आधारित होती है। किसकी भाषा? जो कुचामनी ख्याल है ना, इसकी भाषा खुले मंच पर किया जाता है। पुरुष इसकी क्या करते हैं? स्त्रियों की भूमिका निभाते हैं, गीत गाते हैं, यानी गीतों की प्रधानता हो जाएगी और ओपेरा जैसा इसका स्वरूप होता है। अलग यानी अप्रोगा, हम हमारी भाषा में बात करें अप्रोगा कहते हैं ना, अलग ही दिखा, अप्रोगो सा लगा, ये क्या कपड़े आप पर जच नहीं रहे, अप्रोगा सा लग रहा है, यानी ओपेरा जैसा स्वरूप हो गया। सारे के सारे कथन आपको याद हो गए होंगे, शुरू से लेकर अब तक जितने भी मैंने आपको बताए। एक बार फिर से रिवीजन कीजिए प्यारे साथियों। अब तक हमने कुचामनी ख्याल के बारे में क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले आपको एक ही बात याद रखनी है, कुचामनी यानी कुचमादी बालक। बस जैसे ही आप कुचमादी बालक याद करोगे, इसकी जितनी भी जो कार्य करता है ना कुचमादी बालक, वो सारी विशेषता हो जाएगी किसकी? कुचामनी ख्याल की। देखिए सबसे पहले कुचमादी बालक क्या करता है? लच करता है, यानी इसके प्यारे साथियों प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? लच्छीराम हो जाएंगे। मैं आपका रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, लच्छीराम हो जाएंगे। उसके बाद वो क्या करेगा? जैसे ही सूर्य उगेगा, यानी उगता है सूर्य, उदय होता है, वो खेलना चले जाएगा, यानी उगता है, यानी उग्गम राम जी क्या हो जाएंगे? उग्गम राम जी प्रमुख खिलाड़ी हो जाएंगे। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? जैसे ही वो खेलने जाएगा, उसके पैरों में हाथों में खून जमा हो जाएगा, नीले रंग का खून पड़ जाएगा, यानी चांद नीलगिरी रिड़कता रहेगा, यानी राव रिडमल इसके प्रमुख क्या हो जाएंगे? प्रमुख ख्याल हो जाएंगे। किसके द्वारा ये रचित है? लच्छी राम जी के द्वारा रचित है। उसके बाद देखिए अलग ही होगा ना, कुचमादी बालक अलग ही होगा, यानी इसका स्वरूप कैसा होगा? ओपेरा जैसा होगा। और कुचमादी बालक गलियों में, बाथरूम में, कहीं पर मिले गाना गाता रहता है, गाना गाता रहता है, यानी लोकगीतों की क्या हो जाएगी? प्रधानता हो जाएगी। स्त्री की भूमिका पुरुष निभाते, क्योंकि स्त्री प्यारे साथियों क्या होती है? एकदम शुद्धि कहते हैं शुद्धि सादी, एकदम
भोली भाड़ी होती है, पुरसी कुछ माद करते हैं। इस प्रकार हमें याद करना ही होगा। और खुले मंच पर वो डरते नहीं किसी से, घबराते नहीं किसी से। कौन कुछ मादी बालक है, तो खुले मंच पर इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और देखिए सरल भाषा में सामाजिक व्यंग्य आधारित होता है, यानी इसमें सभी कथन क्या है, सत्य दे रखे हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो कोई गलत नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और प्यारे साथियों, बाहर आज बारिश आ चुकी है। क्या आपके यहां पर भी बारिश है? कमेंट करके भी बता देना। हमारे यहां पर आज बारिश होने स्टार्ट हो चुकी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1059 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा? ख्याल सदी की शुरुआत से ही राजस्थान के लोक नाट्यों में शामिल हो गया। अभी मैंने आपको बताया था, और इसी प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी सदी में ख्याल राजस्थान में प्रारंभ हुआ था। पूछा जाएगा क्या वो 16वीं थी, 17वीं थी, 18वीं थी, या 14वीं थी, या 15वीं थी, या 13वीं थी, कौन सी थी प्यारे साथियों सदी? तो वो सदी थी हमारी 18वीं सदी। कौन सी सदी थी? 18वीं सदी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1060 नंबर क्वेश्चन। क्या है 1060 नंबर क्वेश्चन? नानूराम दूलिया राणा का संबंध किस लोक नाट्य से है? देखिए अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक ही लोक नाट्य पढ़ा है। वो भी क्या पढ़ा है हमने? कुचामनी ख्याल के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने नानूराम और दूलिया राणा का जिक्र भी नहीं किया, न कोई शब्द आया था ऐसा। तो ये ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया, ये ऑप्शन तो हमारा कट गया दोस्तों। अब देखिए क्या जयपुरी आएगा, या कन्हैया आएगा, या शेखावाटी आएगा। शेखावाटी किसे कहते हैं? हाड़ौती क्षेत्र को कहते हैं। कौन? सॉरी दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र कहीं रह गया। तो देखिए शेखावाटी ख्याल, शेखावाटी किसे कहते हैं? चूरू झुंझुनू सिक्कर, चूरू झुंझुनू सिक्कर, चूरू झुंझुनू सिक्कर को क्या कहते हैं हम? शेखावाटी ख्याल या शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। चूरू झुंझुनू सिक्कर को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। और शेखावाटी ख्याल हमें याद करनी है, तो किस प्रकार याद करेंगे? देखिए झुंझुनू, झुंझुनू से आपको क्या याद रखना होगा? झुंझुना। छोटे बच्चे को लाकर देते हैं ना खिलने के लिए कि ले बच्चा झुंझुनिया ले ले, रो मत झुंझुनिया ले ले। क्या ले ले? झुंझुनिया ले ले, रो मत। यानी छोटे बच्चे को, नन्हे नन्हे बालक को लाकर देते हैं, यानी नानू। किसको लाकर दिया? हमारे नानू को लाकर दिया। क्या लाकर दिया रे? हमें झुंझुनिया लाकर दिया। किसको? नानू को, यानी नानू राम। और दूलिया, दुलार करते हैं नानू का, तो क्या करेंगे? दुलार करेंगे, यानी दूलिया, दूलिया राणा, दूलिया राणा। चूरू झुंझुनू सिक्कर किस में आता है? शेखावाटी क्षेत्र में आता है। तो शेखावाटी क्षेत्र के कौन हो जाएंगे? नानू राम और दूलिया राणा हो जाएंगे। नानू राम और दूलिया राणा हो जाएंगे। इसके प्रमुख क्या हो जाएंगे? वो संबंधित हो जाएंगे, या क्या हो जाएंगे? खिलाड़ी हो जाएंगे। कुछ भी कहिए प्यारे साथियों, ये इनसे संबंधित हो जाएंगे। अब कभी नहीं भूलोगे ना कि जैसे ही आपके आगे नाम आएगा नानू राम, दूलिया राणा, आपको क्या याद आएगा? झुंझुनिया। क्या याद आएगा दोस्तों? झुंझुनिया आपको याद आएगा। क्यों याद आएगा? क्योंकि छोटे बच्चे को, यानी नानू को हमने क्या ला कर दिया? झुंझुनिया ला कर दिया, और कहा बेटा रो मत, दूलिया, दुलार दिया, या फिर दूध दिया, दूध दिया बच्चे को, या दूलिया याद करना है हमें। तो किसी प्रकार करें, नानू राम और दूलिया राणा का संबंध किससे हो जाएगा? शेखावाटी ख्याल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्यारे साथियों, एक बार अगर आपने इस क्लास को पूरा लगा लिया, या फिर आप फिर भी इसको याद नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बार मेरे कहने पर आप 2 गुना की रफ्तार से चलिएगा और इस क्लास को पूरी कीजिएगा। आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जैसे ही आपके नाम, जैसे ही आपके आगे कोई भी नाम आएगा, जैसे नानू राम, लच्छी राम, उगम राम, फटाफट आपको नाम याद आएंगे। जी हाँ, कुछ मादी बालक कहां पर था, झुंझुनिया कहां पर था, सब कुछ याद आएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 1061 नंबर क्वेश्चन पर कि हीर रांझा, हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भरत हरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आला देव लघु नाटक संबंधित है। किससे संबंधित है ये हमें बताना है। देखिए हीर रांझा
किसका ये संबंधित है? हीर रांझा, यानी प्रेम कथा पर, प्रेम कहानी पर आधारित है हीर रांझा। हरिश्चंद्र भी है, ढोला मरवण भी है, आला देव भी इसी से संबंधित होता है, यानी प्रेम से संबंधित होता है। और प्रेम से जहां पर रहोगे वहां पर तो झुंझुनिया आ ही जाएगा ना। झुंझुनिया, झुंझुनिया तो ला कर दोगे ना किसी को, किसी का दुलार करोगे ना तो दूलिया राणा, किसी का दुलार करोगे तो दूलिया राणा हो जाएगा। किसका, किससे प्रेम करोगे जी? छोटे बच्चों से प्रेम करोगे, यानी नानू नानू, छोटे छोटे बच्चों से प्रेम करोगे, यानी नानू राम। तो हीर रांझा, हरिश्चंद्र, भर्तहरि, जयदेव, कलाली, ढोला मरवण एवं आला देव लघु नाटक किससे संबंधित हो जाएंगे? तो ये वहीं से संबंधित हो जाएंगे जहां से नानू राम है और दूलिया राणा, यानी झुंझुनिया, यानी झुंझुनू। झुंझुनू किस में आता है? शेखावाटी में आता है। तो श्रीमान इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर है शेखावाटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेखावाटी हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, उससे पहले यहां पर थोड़ी सी व्याख्या और बता देता हूं शेखावाटी ख्याल की। किसकी व्याख्या बता देता हूं? थोड़ी सी शेखावाटी ख्याल की थोड़ी सी व्याख्या और मैं बता देता हूं। इसमें क्या होता है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या होती है इस ख्याल की, कि इसमें जो पद संचालन होता है, यानी पद जो संचालन होता है इस ख्याल में, वो किस प्रकार होता है? वो प्रभावी होता है। प्रभावी पद संचालन होता है। कौन से लोक नाट्य में? शेखावाटी ख्याल लोक नाट्य में। इसकी भाषा देखिए, हमने वहां पर भाषा क्या देखी थी? किसमें? कुचामनी ख्याल में भाषा सरल देखी थी, सामाजिक व्यंग्य पर आधारित देखी थी। लेकिन यहां की जो भाषा है वो किस प्रकार है? संप्रेषणीय शैली में है। कौन सी शैली में यहां की भाषा? किसकी? शेखावाटी ख्याल की। तो वो है संप्रेषणीय, संप्रेषणीय, संप्रेषणीय शैली में भाषा यहां पर आपको देखने को मिलेगी। यहां पर शैली लिखा गया है प्यारे साथियों, यहां पर आगे स्क्रीन चलो लिखा गया शैली, संप्रेषणीय शैली हो गया। किस, कौन सी भाषा? संप्रेषणीय शैली। और गीत गायन भी किया जाता है। किस में किया जाता है? मुद्रा में। मुद्रा में ही क्या किया जाता है? गीत गायन किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन कौन से होंगे इसमें? वाद्य यंत्र वहां पर तो क्या क्या थे वाद्य यंत्र? याद कीजिए, ढोल था ना, ढोल। शहनाई बजी थी वहां पर, सारंगी बजी थी। कहां पर है? कुचामनी ख्याल में। यानी कुचमादी बालक होगा तो सारंगी बजानी पड़ेगी, ढोल बजाने पड़ेंगे, शहनाई भी बजानी पड़ेगी, क्योंकि कुचमादी बालक है, उसे सुधारना है तो शहनाई बजानी पड़ेगी। तो यहां पर कौन कौन से वाद्य यंत्र आ जाएंगे शेखावाटी में? तो शेखावाटी में वही वाद्य यंत्र आ जाएंगे, बस यहां पर हारमोनियम अलग आ जाएगा। हारमोनियम अलग आ जाएगा, हारमोनियम हो जाएगा, शहनाई हो जाएगी, सारंगी हो जाएगी, और नकारा भी है यहां पर, नकारा, नकारा यहां पर वाद्य यंत्र हो जाएंगे। इतनी बातें तो आपको पता होनी चाहिए इस ख्याल से संबंधित। कौन से ख्याल से संबंधित है? शेखावाटी ख्याल से संबंधित, ठीक है ना। अब चलेंगे हम आगे। अब क्या करेंगे? हम आगे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। 1062 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ख्याल जिसमें स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए, स्त्री पात्रों की भूमिका पुरुष कहां पर निभा रहे थे? जहां पर पुरुष कुचमादी थे, बालक कुचमादी थे, क्योंकि स्त्री क्या होती है? भोली भाली होती है। जहां भोली भाली स्त्री होगी वहीं पर तो स्त्रियां भूमिका निभाएगी। क्या जयपुर में भोली भाली? तो प्यार साथियों याद ऐसे नहीं करना। क्या कुचमादी थी? नहीं। क्या शेखावाटी में पढ़ा? नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, तो देखिए, शेखावाटी तो आएगा नहीं, कुचामनी ख्याल आएगा नहीं, क्योंकि ये दो हम पढ़ चुके। अब बचे हमारे एक तो जयपुरी ख्याल, एक कन्हैया ख्याल। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्त्री भूमिका कहां पर? देखिए, स्त्रियों को बढ़ावा कहां पर दिया जाता है ज्यादातर? आपको पता ही होगा, शहरों में, क्योंकि गांव में पर्दा प्रथा ये चलती रहती है। ये याद करने का तरीका, शहर हमारे राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो जयपुर में स्त्री की भूमिका कौन निभाएगी? स्त्रियां ही निभाएगी ना दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? जयपुरी ख्याल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर ए हमें क्या कहता है, अब की बार सरकारी नौकरी हमारी है सरकार। और प्यारे विद्यार्थियों, इस ख्याल में, जयपुरी ख्याल में क्या किया जाता है, जयपुरी ख्याल में नए प्रयोग ज्यादा किए जाते हैं, नए नए प्रयोग किए जाएंगे, क्योंकि स्त्री भूमिका स्त्री निभा रही है, महिला की भूमिका महिला निभा रही है, तो नए नए तो प्रयोग होंगे ना, नए नए तो प्रयोग होंगे प्यारे साथियों। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था जेल प्रेरी के एग्जाम में। क्या क्वेश्चन आया था जेल प्रेरी के एग्जाम में कि वह कौन सा लोक नाट्य है, वह कौन सी ख्याल है जिसमें समाचार पत्र कविता संगीत नृत्य गान अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। तो वो इसी जयपुरी ख्याल में मिलता है। किस में मिलता है, इसी जयपुरी ख्याल में मिलता है। तो ठीक है ना दोस्तों, ये भी आपको पता चल गया कि किस में मिलेगा, कि समाचार पत्र कविता, हूबहू लाइन इसी प्रकार आई थी और कक्षा 10 की पुस्तक में इसी प्रकार लाइन लिख रखी है। और क्या लिख रखी है कि इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गायन व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। जयपुरी ख्याल में लिख रखा है हूबहू इसी प्रकार। और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया कि कौन सी ख्याल में, बस इसमें से हटाकर कौन सी ख्याल में, इतना लिख दिया बस है, और आपका क्वेश्चन बन गया जेल प्रहरी 2025 का क्वेश्चन। तो जयपुरी ख्याल आएगा, ठीक है जी। और यहां के कलाकार, कहां के कलाकार, गुणीज खाना के कलाकार ही जयपुरी ख्याल में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आपसे पूछ ले कि कहां के कलाकार या कौन से कलाकार जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं, तो गुणीजन खाना के कलाकार क्या करते हैं, जयपुरी ख्याल में भाग लेते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1063 नंबर क्वेश्चन कि लोकप्रिय लोक नाटक जोगी जोगना कान गुंजरी, यानी महिलाएं क्या करेगी, यहां पर कान, दीवारों के भी कान होते हैं, याद करना है हमें, तो दीवारों के कान आ गए, महिलाओं के मियाँ बीबी आ गई यानी महिला, पठान रसीले तबोलन, देखिए रसीले प्यारे साथियों, रसीले तबोलन, पुरुषों के लिए तो रसीला कोई मतलब ही नहीं है, वो तो कठोर होते हैं, आएगा ही नहीं। पठान का संबंध किस ख्याल से, अगर इस प्रकार आ गया, देखिए कानों के कच्चे, महिला हर किसी पर विश्वास कर लेती है, कान की कच्ची, यहाँ पर याद करें कान गुजरी, जोगी जोगना, अगर आपके घर में कोई साधु संत आता है तो महिलाएं भी उनको क्या करती है, दान दक्षिणा ज्यादा देती है, जोगी जोगना मियाँ बीबी। तो ये जयपुरी ख्याल के हो जाएंगे नाटक है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी कुचामनी ख्याल आपको सब कुछ बता दिया है इसके बारे में। अब चलेंगे हम नेक्स्ट। अब तक हम 3 ख्याल के बारे में पढ़ चुके हैं और ख्याल का शुरुआत 18वीं सदी में हुई। उसके बाद इसमें आपको बताया कि इसमें विषय वस्तु की पौराणिक बातें, वीराख्यान का आपको वर्णन देखने को मिलेगा। उसके बाद कुचामनी ख्याल भी बताई, शेखावाटी ख्याल भी बताई, जयपुरी ख्याल भी आपको बता दी। अब उसके बाद आती है हमारी कौन सी ख्याल, हेला ख्याल। अब देखिए हेला ख्याल क्या है, हमें नीचे 4 कथन दे रखे हैं, श्रीमान, ठीक है जी, दे रखे हैं। हमें बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। देखिए हेला, किसी को आवाज देना, किसी को जोर से बुलाना, किसी को बुलाते हैं तो क्या कहते हैं, हेला देना। तो उसको हेला देना, उसे जोर से बुलाना, हेला देना, आपको पता चल गया ना। तो कोई शायर होगा, कोई मेरे जैसा शायर होगा, टूटा फूटा शायर होगा, कभी आपके लिए मोटिवेशन कह देता है। क्या कह देता है, प्यारे साथियों धीरे धीरे इस क्लास को लगाते रहिएगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप इसी प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसी पर आधारित एक आपको मैं शायरी सुनाता हूं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ दोस्तों, यानी हेला, मैं आपको हेला दे रहा हूं कि पढ़ लो, क्या कर लो, पढ़ लो, यानी शायर हेला। क्या देखिए शायर हेला, प्रवर्तक कौन हो जाएंगे, शायर हेला, यानी जो शायर होते हैं, जो शायरी करते रहते हैं, वो हेला मारते ही रहते हैं,
कभी उसको हिला देंगे, कभी उसको हिला देंगे, हिला मारते रहते हैं। तो प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? शायर हो जाएंगे। यानी इसके प्रवर्तक कौन है? शायर हिला। प्रवर्तक कौन है? शायर हिला। क्या प्यार साथियों मुझको ये नौबत आएगी आपको हिला मारने की? नहीं, शायर को ही नौबत आती है हेला मारने की, क्योंकि उसे क्या सुनानी है? शायरी सुनानी है। उसे शायरी सुनानी है तो नौबत आ पड़ी है। किस पर आ पड़ी है नौबत? नौबत आ पड़ी है किस पर? शायर पर। यानी इसका वाद्य यंत्र नौबत हो जाएगा और बम हो जाएगा। और देखिए हेला ख्याल हमें दे रखा है और इसका क्षेत्र हमें दे रखा है क्या? दौसा सवाई माधोपुर। देखिए लाल सोट है, लाल सोट है। कोई भी किसी को हेला लगाएगा, जैसे कोई जोर से लगाएगा ना, जैसे मैं आपको एक हेला देकर बताता हूं। कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए किसी का नाम क्या है? सुशील नाम मान लीजिए, या राहुल नाम मान लीजिए, मुझे राहुल को बनाना है, तो मैं हेला किस प्रकार दूंगा? ओ राहुल, जोर से लगाएंगे ना, ओ राहुल देंगे ना, यानी उसे क्या लगेगा कि मुझे तो कोई जोर से बुला रहा है। जैसे किसी ने सोट लगा दिया हो, जैसे किसी ने सोट लगा दिया हो, यानी लाल सोट दोसा। लाल सोट दोसा का हेला ख्याल है। सवाई माधोपुर दोसा दो आ गया और माधोपुर में भी दो आ गया। सवाई माधोपुर धौलपुर, धौलपुर में भी दो आता है, धौलपुर। सवाई माधोपुर में दो आता है, सवाई माधोपुर। दो दोसा याद हो गई ना? दौसा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, इस क्षेत्र में ये हेला ख्याल है प्रसिद्ध है। और देखिए शायर होगा वो लंबी टेर की आवाज देना, यानी हिला देना। ओ सुशील, ओ सुशील, देखिए लंबी टेर में आवाज देना। ओ राहुल, ओ राहुल, लंबी टेर में आवाज देना। जैसे आपने हिला तो लगाया ही होगा, खेत में गए होंगे, किसी को हिला लगाया होगा, लंबी टेर में आप देते हो, तो ये भी इसकी विशेषता, ये भी इसकी विशेषता, ये भी इसकी विशेषता, ये भी हेला ख्याल। याद हुआ ना दोस्तों? जिस प्रकार कुचामनी बालक देखा, हेला ख्याल देखा, शेखावाटी ख्याल देखा, जयपुरी ख्याल देखा, मैं ये आपको अच्छे तरीके से कह सकता हूं कि आप कभी भूलोगे नहीं इसको। हेला ख्याल हो चाहे कौन सा भी ख्याल हो, तो यहां पर कौन कौन से सत्य थे? सभी के सभी सत्य थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर। किस ख्याल का मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है? देखिए ख्याल के बारे में पूछा, हमने जयपुरी ख्याल पढ़ ली ना, इसमें हमने ये पात्र नहीं पढ़ा कि पात्र मेडिया होता है, मुख्य पात्र मेडिया कहलाता है, हमने नहीं देखा। हेला ख्याल हमने पढ़ लिया, ये भी नहीं है। तो अब बचे हमारे एक तो कन्हैया ख्याल है और एक तुर्रा कलंगी ख्याल। देखिए मेडिया, मेडिया याद किस प्रकार रखोगी जी इसको? मेडिया। कोई ट्रिक बन रही है क्या? और ट्रिक प्यारे साथियों मैं अभी लेकर आता हूं, मुझे पहले से कोई ट्रिक याद नहीं थी, अभी बताता हूं मैं। मेडिया, कन्हैया। कन्हैया कौन थे? कन्हैया भगवान थे। कन्हैया हमारे प्रभु थे, हमारे भगवान हैं और रहेंगे प्यारे साथियों कन्हैया। तो कन्हैया है कहां, कौन से क्षेत्र में इनका जन्म हुआ? वज्र क्षेत्र में जन्म हुआ था। वज्र क्षेत्र में जन्म हुआ। वज्र क्षेत्र के पास कौन सा क्षेत्र पड़ता है हमारा राजस्थान का? तो करौली क्षेत्र पड़ता है। भरतपुर क्षेत्र पर, भरतपुर आता है ना, भरतपुर, मेवात क्षेत्र, भरतपुर, धौलपुर, और कौन सा रह गया यहां पर? धौलपुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ये कन्हैया ख्याल से संबंधित हो जाएंगे, क्योंकि वज्र क्षेत्र में कन्हैया जी का जन्म हुआ था। तो यहां पर करौली, भरतपुर, धौलपुर से संबंधित हो जाएंगे। तो ये तो याद हो गया। अब मेडिया को किस प्रकार याद करें? मेडिया को याद आ रहा है क्या प्यारे साथियों? मेडी या डिया, कुछ नहीं, याद ही कर लीजिए। कन्हैया, मेडिया, कन्हैया या मेडिया। और किसी में आया क्या? देखिए एक बार देख लेते हैं। कुचामनी, कुचामनी में या आया क्या? नहीं आया। हेला में या आया क्या? नहीं आया, ला आया है। तुर्रा कलंगी में आता है क्या? नहीं। जयपुर में आता है क्या? नहीं। शेखावाटी में आता है क्या? नहीं। तो बन गई ना ट्रिक कन्हैया, या यानी मेडिया, नाम एक से है ना, कन्हैया, मेडिया। या आपको बोलना है करौली, भरतपुर, धौलपुर, ये क्षेत्र हो जाएगा। और ये क्या हो जाएंगे? इसके प्रमुख पात्र हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? कन्हैया ख्याल के हो जाएंगे। कन्हैया ख्याल हो गई हमारी, हेला ख्याल हो गई, जयपुरी ख्याल हो गई। अब हमारी बचती है एक ख्याल, कौन सी? तुर्रा कलंगी ख्याल। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कन्हैया ख्याल कहां की प्रसिद्ध है? उत्तरी राजस्थान की है क्या? नहीं। वज्र क्षेत्र देखना है, मेवात क्षेत्र देखना है। मेवात क्षेत्र पूर्व राजस्थान में है, तो पूर्वी राजस्थान इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर
आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भी, अंतिम ख्याल हमारी आज की ख्याल अंतिम है। लोकनाट्य अभी और चलेंगे, अभी तक तो हमें 94-95 क्वेश्चन तक जाना है। तो देखिए, ख्याल नाटक जिसकी शुरुआत लगभग 400 वर्ष पूर्व साहे अली और तुक नगीर ने मिलकर की थी। साहे अली और तुक नगीर ने मिलकर की थी। देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक शेखावाटी नहीं, कौन सा ख्याल होगा? तुरंगा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाएगा, तुर्रा कलंगी ख्याल हो जाएगा, क्योंकि इसमें तुक नगीर तो क्या थे? हिंदू थे, शाह अली मुस्लिम थे। शाह अली क्या थे? मुस्लिम थे। और इन दोनों ने क्या किया था? इस ख्याल की शुरुआत की थी, तुर्रा कलंगी ख्याल की। कब? लगभग आज से 400 वर्ष पूर्व, 400 साल पहले की बात है, तब ये शुरू की गई थी। कौन सी? तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, जिसमें तुर्रा का अर्थ क्या है? तुर्रा का अर्थ है भगवान शिव, भगवान शिव, और कलंगी का अर्थ क्या है? पार्वती। तो शिव और पार्वती की इसमें क्या की जाएगी? इसमें शिव और पार्वती के क्या माना जाएगा? प्रतीक माना जाएगा। जैसे कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का। तुर्रा किसका प्रतीक है? शिव का हो जाएगा। और जो है ना तुक नगीर, तुक नगीर तो शिव का था, तुक नगीर तो शिव का पक्षधर था, और शाह अली पार्वती का पक्षधर था। और इन दोनों ने क्या कर दिया? फिर तुर्रा कलंगी ख्याल की शुरुआत कर दी। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर कि तुर्रा कलंगी ख्याल में तुर्रा का संबंध किससे है? तो भगवान शिव से है, भगवान शिव माना जाता है तुर्रा का अर्थ। और कलंगी, कलंगी का अर्थ या प्रतीक किसको माना जाता है? पार्वती को माना जाता है, पार्वती को माना जाता है। और शाह अली किसके समर्थक थे? तो कलंगी यानी पार्वती के समर्थक थे, और तुक नगीर शिव के समर्थक थे। और इन दोनों ने मिलकर शिव और पार्वती को मिलाया, जैसे ही तुर्रा कलंगी क्या बन गई? ख्याल बन गई। तुर्रा कलंगी क्या बन गई? ख्याल बन गई दोस्तों। तुर्रा कलंगी क्या बन गई? ख्याल बन गई। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? जो शिव शक्ति है ना, यानी शिव और पार्वती है, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना, उनके विचारों को लोगों तक पहुंचाना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और देखिए, इसका अर्थ तो क्या हो गया? तुर्रा कलंगी हो जाएगा, जिसमें शाह अली और तुक नगीर ने मिलकर की थी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1068 नंबर क्वेश्चन है कि तुर्रा जिसका देखिए प्रतीक शिव, कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती। ख्याल में तुर्रा के पक्षधर कौन थे? तो तुर्रा के तो कौन थे? तय से तुक नगीर हो जाएंगे, शाह अली कलंगी के हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आपसे पूछे कलंगी के पक्षधर कौन थे? तो शाह अली आ जाएंगे। कलंगी के कौन थे? शाह अली आ जाएंगे। अब चलिए मैं आपको यहां पर और बातें भी बताता हूं। एक प्रकार तुर्रा कलंगी क्या है? एक प्रकार का गैर व्यवसायी लोकनाट्य है, गैर व्यवसायी लोकनाट्य है, गैर व्यवसायिक लोकनाट्य। प्यारे साथियों, हिंदी की वर्तनी थोड़ी सी गलत हो सकती है। गैर व्यवसायिक, गैर व्यवसायिक, वया आ गया, व्यवसायिक, ठीक है जी, व्यवसायिक हो गया। और ये कहां पर किया जाता है? कौन सी शैली में किया जाता है? तो राजस्थानी शैली में किया जाता है, राजस्थानी शैली में किया जाता है, राजस्थानी शैली में किया जाता है। कौन सा? तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। और इसमें क्या होता है? दर्शक भाग लेने की सर्वाधिक संभावना ही होती है। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? चंग वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ की प्रसिद्ध है? तुर्रा चित्तौड़, तू आ रहे ना, चित्तौड़, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। कौन सी? तुर्रा कलंगी ख्याल। कहां की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, गोसुंडा की ओर प्रसिद्ध है। गोसुंडा, गोसुंडा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, यहां की क्या प्रसिद्ध है? तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है, तुर्रा कलंगी ख्याल प्रसिद्ध है। और इसके जो संवाद होते हैं, इसके जो संवाद होते हैं, तुर्रा कलंगी के जो संवाद होते हैं, संवाद, उसे क्या कहते हैं? संवाद को बोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल कहा जाता है। और ये कौन सी रचना में होते हैं संवाद? है ये संवाद होते हैं काव्य में रचना में, काव्य में रचना में क्या होते हैं? ये संवाद होते हैं। कौन से संवाद होते हैं काव्य में रचना में? तो ये तुर्रा कलंगी के संवाद किस में होते हैं? काव्य में रचना में होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? बोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोल कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद देखिए,
और क्या रह गया जी, बस इतना आपको याद रखना है और नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा। ये लीजिए, सोनी जयदयाल, चेतन राम, हमीद बेग, ताराचंद, ओंकार सिंह का संबंध किस ख्याल नाटक से है? किससे संबंधित है ये? ताराचंद आ गए, ओंकार आ गए, चेतन राम आ गए, सोनी जयदयाल आ गए, हमीद बेग आ गए। तो जयपुरी से नहीं है, हेला से नहीं है, कन्हैया से नहीं है, तुर्रा कलंगी से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1070 नंबर क्वेश्चन, हमें बताना है तुर्रा कलंगी ख्याल के बारे में सत्य कथन। क्या बताना है? सत्य कथन हमें बताना है। खेल दंगल कहलाता है। खेल तो क्या कहलाता है? ये दंगल कहलाता है। संवाद बोल कहलाते हैं। काव्यात्मक शैली में होती है, बिल्कुल सही है। इसमें स्टेज की भरपूर सजावट होती है। वाद्य यंत्र चंग का प्रयोग किया जाता है। शैली एक राजस्थानी शैली भी होती है, इसमें राजस्थानी शैली का भी प्रयोग किया जाता है। राजस्थानी शैली में सजावट होती है। शैली कौन सी में सजावट होगी? राजस्थानी शैली में सजावट होती है। तो सभी कथन क्या है इसमें? सत्य है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। तो ये ख्याल भी हमारी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब इसके क्षेत्र देख लीजिए कौन कौन से है। तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से है? तो गोसुंडा भी है, निम्बाहेड़ा भी है, ये तो राजस्थान के हो जाएंगे, और नीमच एमपी यानी मध्य प्रदेश का हो जाएगा। तो तीनों के तीनों है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपकी स्क्रीन पर, क्या है? गौरी लोक नाट्य। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने क्या बताई प्यारे साथियों? ख्याल बताई। उसमें हमने 18वीं सदी में बात की, 18वीं सदी में शुरुआत होती है। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि इसमें पौराणिक विषय वस्तु पर आधारित होती है। विषय वस्तु पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से ख्याल में किस विषय वस्तु पर आधारित होती है? पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है, ठीक है ना। उसके बाद कुचामनी ख्याल हमने पढ़ी, सबको याद होगी। कुचमादी बालक, शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, चिकर यानी झुंझुनू यानी नानू, नानू को झुंझुनिया ला कर दिया यानी दुलार दिया यानी दूलिया राणा। उसके बाद जयपुरी ख्याल पढ़ी, जिसमें आपको बताया था कि इसमें समाचार पत्र, कविता और प्यार साथियों किसका? समाचार पत्र, कविता और किसका था? नृत्य, गान, अभिनय का सुंदर समावेश था। बताई थी ना ये। और क्या देखा? स्त्री की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं, और स्त्री की भूमिका पुरुष कहां पर निभाते हैं? जहां कुचमादी होंगे यानी कुचामनी ख्याल में। उसके बाद हमने कन्हैया ख्याल भी देखी, हेला ख्याल भी देखी। हेला शायर मारता है, शायर क्या मारता है? हेला मारता है, यानी शायर हेला इसके प्रवर्तक है। लंबी टेर में हेला मारता है, ओ सुशील, इस प्रकार, ओ सुशील, ओ सुशील। आवाज आती है ना, पहाड़ों में जाते हैं, जब हम पहाड़ों में भ्रमण करने जाते हैं, आवाज आती है कई देर तक, कई समय तक, कुछ समय तक आवाज आती है। जैसे किसी को हेला दिया जाता है, मान लीजिए किसको हेला दे जी, मेरा नाम ही ले लो, विक्रम। जैसे ही आप जोर से हेला लगाओगे विक्रम, तो आवाज आएगी कैसे? विक्रम 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 विक्रम, इस प्रकार आती है ना। पहले जोर से आवाज आती है विक्रम, फिर धीरे धीरे चलती जाती है विक्रम 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 विक्रम, इस प्रकार आती है ना। तो हेला ख्याल या लंबी टेर में आवाज देते हैं, बस। और कौन सी देखी? तुर्रा कलंगी ख्याल देखी। याद हो गई ना सभी की सभी ख्याल। अब नेक्स्ट लोक नाट्य आता है हमारा गौरी। कौन सा आ गया? गौरी आ गया। तो यहां पर हमें 4 कथन दे रखे हैं, और 4 कथनों में हमें बताना है कौन सा सही है यहां पर। तो देखिए, मेवाड़ में भील समुदाय का प्रमुख लोक नाट्य है जी, बिल्कुल सही है। भीलों का है ये। किन का है? भीलों का लोक नाट्य है, ठीक है जी। एक बात हमें पता चल गई, शिव भस्मासुर कथा पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है जी। शिव भस्मासुर कथा पर आधारित होता है गौरी लोक नाट्य, ठीक है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से 40 दिन तक चलता है, 40 दिन तक चलता है, या फिर प्यारे साथियों आपको मिलेगा ऑप्शन में सवा महीना। सवा महीना भी आपको मिल सकता है, सवा महीना, सवा महीना। किस प्रकार? देखिए, एक महीने में कितने दिन? 30 दिन होते हैं। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 दिन हो गए ना, तो देखिए, तो आधे महीने में कितने दिन होंगे? 15, और 15 का आधा क्या होता है? सवा, यानी कितने हो जाएंगे? लगभग 7 हो जाएंगे ना। इसका आधा 7.5 होता है, तो 30 ये हो गए, 7.5 ये हो गए, यानी 37.5, यानी लगभग 40 दिन ये चलता है। तभी तो कहा गया सवा महीने तक ये चलता है, सवा महीने तक ये चलता है। कौन सा? गौरी लोक नाट्य, ठीक है जी। रक्षाबंधन के दूसरे दिन से,
ये भी याद रखना है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि गौरी लोक नाट्य कब प्रारंभ होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन, दीपावली के दूसरे दिन, दशहरे के दूसरे दिन। तो किससे शुरू होता है? रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है और 40 दिन तक चलता है। और इसमें भील किसकी आराधना करते, किसकी पूजा करते हैं? तो खेड़ा देवी की। कौन किसकी पूजा करते हैं? खेड़ा देवी की पूजा करते हैं। कौन करते हैं जी? खेड़ा देवी की पूजा कौन करते हैं? भील करते हैं। किसमें? गौरी लोक नाट्य में। अब मैंने तो ये कह दिया कि रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होता है। अब रक्षाबंधन का दूसरा दिन कौन सा होता है? सावन का आता है या भादवे का आता है या कार्तिक का आता है, मिंगसर का आता है, पो माह फागण जितने भी है, कौन सा आता है रक्षाबंधन का दूसरा दिन? ये आपको बताना है कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले कि ये बात आपको पता है या नहीं पता। और जिसने कमेंट किया उसका कमेंट होगा पिन अगर सही किया तो, या फिर प्यारे साथियों मुझे कमेंट करके खुद ही बताना ही होगा, पिन मुझे करना ही होगा। आप बताइए कि रक्षाबंधन का दूसरा दिन क्या होता है? क्या होता है रक्षाबंधन का दूसरा दिन? और इसमें आपको पता चल गया चारों के चारों कथन सत्य हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए गौरी लोक नाट्य के बारे में और बातें कि ये केवल महिलाएं कर सकती है, केवल पुरुष कर सकते हैं, या दोनों कर सकते हैं, या फिर महिला प्रधान होता है, महिला प्रधान होता है। तो गौरी लोक नाट्य को कौन करता है? गौरी लोक नाट्य को केवल पुरुष करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? इसमें केवल पुरुष पात्र ही होते हैं, इसमें केवल पुरुष पात्र ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1074 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद बताऊंगा प्यारे साथियों इनकी व्याख्या, पहले देख लीजिए इन क्वेश्चनों को। गौरी लोक नाट्य के संबंध में असत्य कथन बताइए। तो यहीं पर देख लेते हैं मुख्य पात्र। तो देखिए मुख्य पात्र कौन होता है गौरी लोक नाट्य में? बुढ़िया होता है, बुढ़िया होता है। कौन होता है? बुढ़िया होता है। मुख्य पात्र कौन होता है? बुढ़िया होता है, बुढ़िया होता है। जो किसका जाप करता है? जो भस्मासुर का जाप करता है। मुख्य पात्र जो बुढ़िया होता है वो किसका जाप करता है? भस्मासुर का जाप करता है, भस्मासुर का जाप करता है। ठीक है जी। राया, इसमें एक राया भी होता है। राया क्या होता है? स्त्री रूप में पार्वती का प्रतीक माना जाता है। बिल्कुल सही है जी, स्त्री रूप होता है, उसमें पार्वती का प्रतीक माना जाता है राया को। क्वेश्चन पूछेगा कि गौरी लोक नाट्य में मुख्य पात्र किसका जाप करता है? तो भस्मासुर का। मुख्य पात्र क्या कहलाता है? बुढ़िया कहलाता है, बुढ़िया कहलाता है दोस्तों। और देखिए जो लोक भाषा में कविता का पाठ करता है, जो इसमें गौरी लोक नाट्य में कविता का जो पाठ करता है लोक भाषा में, उसे क्या कहते हैं? उसे झामटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झामटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? झामटिया कहते हैं। और ये झामटिया तो कह दिया किसको? जो कविता का पाठ करता है। और खड़खड़िया किसे कहेंगे? खड़खड़िया, खड़े खड़िया, खड़े कड़िया, कड़िया किसे कहेंगे? जो इसको बार बार दोहराता है, बार बार इसको दोहराता है, वो क्या हो जाएगा? खड़कड़िया हो जाएगा, खड़े खड़िया हो जाएगा। और अन्य पात्र, देखिए मुख्य पात्र तो बुढ़िया हो गया, जो अन्य पात्र रह गए वो क्या कहलाते हैं? खेला, खेला होवेगा, खेला होवेगा, यानी इसमें खेला कहलाते हैं अन्य पात्र। अन्य पात्र क्या कहलाते हैं? खेला कहलाते हैं। ठीक है, दो कथन ये यहां पर दे रखे, दोनों सही है। अब आगे चलिए नेक्स्ट कथन पर चलते हैं। आगे कौन है? झामटिया। झामटिया क्या करता है? लोक भाषा में कविता का पाठ करता है। ठीक है जी। और कथा को दोहराता कौन है? खड़कुड़िया दर्शाता है या दोहराता है। क्या करता है? दोहराता है। तो इसमें कोई भी कथन क्या नहीं है? असत्य नहीं है। कोई भी कथन असत्य नहीं है। यही तो पूछा ना, असत्य ही तो पूछा ना दोस्तों। देख लीजिए यहां पर देर का असत्य ही पूछा था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा, कोई नहीं। क्या आ जाएगा? कोई नहीं। कहां पर चले गए क्वेश्चन? ये तो नेक्स्ट यूनिट आ जाएगी। रासलीला क्वेश्चन गायब हो चुके हैं जी, ये मिल गए, ये मिल गए। ठीक है ना। ये क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1075 नंबर क्वेश्चन क्या है? खाड़लिया। क्या है? खाड़लिया भूत, लाखा बंजारा। देखिए भूत आ गया, भस्मासुर से याद कीजिए। शेर, सुअर,
बंजारा लड़ाई लघु नाटक किससे हैं, गौरी से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा गौरी लोकनाट्य। गौरी लोकनाट्य में हमने क्या क्या देखा कि ये 1.25 महीने चलता है, भीलों का है। भील इसमें प्यारे साथियों खेड़ा देवी की आराधना कर कर इस लोकनाट्य को करते हैं। और क्या देखा इसमें हमने, रक्षाबंधन के दूसरे दिन प्रारंभ होता है। इसका मुख्य पात्र बुढ़िया होता है जो भस्मासुर का जप करता है। अन्य पात्र खेला कहलाता है। कविता को दोहराता कौन है, खड़खड़िया दर्शाता है, दोहराता है। और कविता का पाठ कौन करता है, झामटिया करता है। कविता का पाठ तो झामटिया करता है, केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। यानी ये हुआ हमारा कौन सा, गौरी लोक नाट्य। उसके बाद आता है हमारा रम्मत। क्या आती है, रम्मत आती है दोस्तों। क्या आती है, रम्मत आती है। लीजिए रम्मत के बारे में देखते हैं। रम्मत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रम्मत होली पर खेला जाता है, बिल्कुल सही है। रम्मत होली पर खेला जाता है। जैसलमेर और बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है जी। मंचन लकड़ी के पाटों पर किया जाता है, यानी इसका मंचन कहां पर किया जाएगा, लकड़ी के पाटों पर किया जाएगा। आचार्यों का चौक कहां पर है, बीकानेर में, जहां की रम्मत क्या है, प्रसिद्ध है। आचार्यों का चौक रम्मत के लिए प्रसिद्ध है। होली पर रम्मत का आयोजन किया जाता है, जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। और इसका आयोजन कह दीजिए, मंचन कह दीजिए, लकड़ी पर किया, लकड़ी के पाटों पर किया जाता है। चारों के चारों कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखिए किस प्रकार है, आपको अलग से व्याख्या भी नहीं बतानी पड़ रही है, क्योंकि सारी व्याख्या इन कथनों में आ रही है। सारी व्याख्या इन्हें कथनों में आ रही है दोस्तों। रम्मत के बारे में पता चला। और देखिए अभी तो रम्मत के बारे में और हम देखेंगे क्या है। अमरदास एवं जमुना दास की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है। अमरदास और जमुना दास की रम्मत कहां की प्रसिद्ध है, ये हमें बताना है। क्या नागौर की है, क्या जैसलमेर की है, बीकानेर की है, या फिर चूरू की है, या फिर चूरू की है। किसकी पूछी हमें, अमरदास है। किसकी पूछी है, अमरदास की हमें पूछी है। और किसकी पूछी है दोस्तों, एक जमुना दास की पूछी है। अमरदास और जमुना दास ये कहाँ की है, बीकानेर की। कहाँ की है, बीकानेर की। और बीकानेर में ही देखिए अमरदास की तो बात करें, अमरदास की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है, आचार्यों के चौक की। आचार्यों का चौक कहां पर है, बीकानेर में। आचार्यों के चौक की रम्मत कौन सी है, अमर सिंह की रम्मत है, ठीक है जी। और ये जो जमुना दास की जो रम्मत है ना, वो कौन से चौक की प्रसिद्ध है, की काणी व्यास के चौकों की काणी व्यास का चौक है बीकानेर में, वहां की रम्मत। की काणी व्यास का जो चौक है ना, वहां पर तो जमुना दास की रम्मत प्रसिद्ध है। जो आचार्यों का चौक है वहां अमर सिंह की रम्मत प्रसिद्ध है। और जहां बिस्सों का चौक है ना, बिस्सों का चौक है, वहां कौन सी रम्मत प्रसिद्ध है, चौबेल नौटंकी की चौक। चौबेल नौटंकी की रम्मत प्रसिद्ध है। चौबेल नौटंकी की रम्मत क्या है, प्रसिद्ध है। कहां पर है, बिस्सों के चौक। कहां पर है, ये सभी बीकानेर में। आचार्यों का चौक भी बीकानेर में, की काणी व्यास का भी चौक बीकानेर में, बिस्सों का चौक भी बीकानेर में। आचार्यों के चौक पर तो कौन सी रम्मत प्रसिद्ध है, यहां पर तो अमर सिंह की रम्मत प्रसिद्ध है। की काणी व्यास के चौक पर कौन सी रम्मत प्रसिद्ध है, तो जमुना दास की रम्मत प्रसिद्ध है। और चौबेल नौटंकी की रम्मत कौन से चौक की प्रसिद्ध है, तो बिस्सों के चौक की प्रसिद्ध है। ये आपको पता चल गया। और रम्मत के बारे में आपको याद रखना है, रम्मत के बारे में आपको याद क्या क्या और रखना है। ये कहां की प्रसिद्ध है, जैसलमेर बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसमें प्रमुख कलाकार आपको याद रखने हैं रम्मतों के। एक तो है मनीराम व्यास, कौन है, एक तो है मनीराम व्यास हो जाएंगे, एक कौन हो जाएंगे, तुलसीराम हो जाएंगे, एक कौन हो जाएंगे, तुलसीराम हो जाएंगे। एक मनीराम व्यास हो जाएंगे, एक तुलसीराम हो जाएंगे, एक फागू हो जाएंगे, फागू महाराज, एक सुआ महाराज, एक फागू महाराज तो एक सुआ महाराज, और एक है तेज कवि जैसलमेरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तेज कवि जैसलमेरी, जो किससे संबंधित है, रम्मत से प्रसिद्ध है। और तेज कवि जैसलमेरी ने तो क्या किया था प्यारे साथियों, एक कंपनी का निर्माण किया था, एक कंपनी की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था, श्री कृष्ण कंपनी।
रम्मत को प्रसिद्धि दिलाने के लिए कंपनी चलाई थी जिसका नाम क्या था, श्री कृष्ण कंपनी थी। और प्यारे विद्यार्थियों, तेज कवि के द्वारा एक रचना रची गई थी, वो रचना कौन सी थी, स्वतंत्र बावनी। कौन सी थी, स्वतंत्र बावनी, इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्र बावनी रचना रची गई थी। किसके द्वारा ये रची गई थी, तेज कवि के द्वारा। कब रची गई, ये रची तो कभी गई हो प्यारे साथियों, लेकिन इसको महात्मा गांधी ने भेंट की थी, इसे महात्मा गांधी ने भेंट दी थी। तेज कवि ने क्या किया, स्वतंत्र बावनी की रचना 1943 में की, 1943 में की। और इसकी रचना करके ये बावनी किसको भेंट की थी, ये भेंट की थी महात्मा गांधी जी को। किसको भेंट की थी, महात्मा गांधी जी को भेंट की थी दोस्तों। कौन सी, ये रम्मत, कौन सी, स्वतंत्र बावनी की रचना करके। किसने, तेज कवि ने। ठीक है ना दोस्तों। और इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से हो जाएंगे, जैसे नगाड़ा, तबला, झांझी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहां पर जो पात्र नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शित करते हैं ना, वो किसके साथ करते हैं, तो टेरिये के बोल, टेरिये के बोल, टेरिये के बोल, टेरिये के बोल के साथ ही क्या करते हैं, नाचते हुए ये क्या करते हैं, अपनी कथा या अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। किसमें, रम्मत में। 1078 नंबर क्वेश्चन, तमाशा लोकनाट्य की शुरुआत, तय मासा, तय आ गया, तय किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, प्रताप सिंह में है, तो प्रताप सिंह राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, तमाशा प्रताप सिंह, तमाशा प्रताप सिंह, तमाशा प्रताप सिंह हो जाएंगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है, फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट, वासुदेव भट्ट, यानी भट्ट परिवार आ जाए तो किससे संबंधित हो जाएंगे, तमाशा लोकनाट्य से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तमाशा लोकनाट्य में संगीत, नृत्य और गायन तीनों का समावेश आपको देखने को मिलेगा। जिस प्रकार जयपुर में था ना, जयपुर में तो सभी आ गए थे, समाचार पत्र थे, कविता थे, नृत्य था, गायन था, सब आ गए थे। लेकिन इसमें संगीत, नृत्य, गायन तीनों आएंगे। इसमें संगीत, नृत्य, गायन तीनों का समावेश होता है। किसमें, तमाशा में। किसमें होता है, तमाशा में होता है। और ये भी किसमें किया जाता है, तमाशा कोई करेगा तो वो खुले मंच पर तो करेगा ना, ये खुले मंच पर किया जाता है। कौन सा, तमाशा। तमाशा किस पर किया जाता है, खुले मंच पर ही किया जाता है, खुले मंच पर ही किया जाता है। और वासुदेव भट्ट, ये फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट किससे संबंधित हो जाएंगे, ये भट्ट परिवार किससे, तमाशा से संबंधित हो जाएगा। गोपी चंद, हीर रांझा से संबंध है, तमाशा से संबंधित है गोपी चंद और हीर रांझा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें, कि नाट्य जिसका मंच अखाड़ा कहलाता है, मंच तो क्या कहलाता है, अखाड़ा कहलाता है, जो खुले मंच पर किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य, गायन तीनों की प्रधानता होती है, तो वो तमाशा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1082 नंबर क्वेश्चन, कि जानकी लाल भांड भीलवाड़ा, आपको पता है पद्मश्री मिला था 2024 वाला, तो जानकी लाल भांड भीलवाड़ा परशुराम केलवा का संबंध किस लोकनाट्य से है, तो ये क्या करते थे, स्वांग रचते थे, यानी भांड क्या करते हैं, स्वांग रचते हैं ना, तो स्वांग ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और स्वांग आपसे पूछे कहाँ का प्रसिद्ध है, तो भीलवाड़ा का हो जाएगा। क्या का हो जाएगा, भीलवाड़ा का। यानी स्वांग रचते हैं, यानी देवी देवताओं के तरह मेकअप कर लिया, या अन्य जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके चरित्र धारण कर लिया, ये रचकर क्या करते हैं, प्रमुख हटकेलियां करते हैं, यानी रचना क्या करते हैं, कलाएं करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, बहुरूपिया, यानी रूप बदलेंगे, कभी किसी का रूप ले लेंगे, यानी बहरूपिया का रूप धारण करते हैं, कभी देवता, कभी हनुमान, कभी राम, कभी श्याम, किसी का ही रूप धारण कर लेते हैं। और भीलवाड़ा इसका प्रमुख क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, स्वांग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि फेरों के समय दूल्हे के घर महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नाटक। या देखिए, फेरे के समय, यानी जैसे ही ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तो घर है पहला किसका प्यार साथियों, दूल्हे का घर है, दूसरा घर है दुल्हन का। जब दूल्हा दुल्हन के घर जाएगा दुल्हन को लाने, जैसे ही वो घर से जाएगा, तो इस घर की महिलाएं
किस घर की महिलाएं? दूल्हे के घर की जो महिलाएं होती है वो घर में ही क्या करती है? विभिन्न प्रकार के नाटक करती है, जैसे फेरे कैसे होंगे वहां पर, इस प्रकार के नाटक। पूरा विवाह रच दिया जाता है घर में ही। वो क्या होता है, उस रस्म को क्या कहते हैं, उस नाटक को क्या कहते हैं, जो वर पक्ष यानी दूल्हे पक्ष के घर की महिलाएं करती है। जब दूल्हा कहाँ पर चला जाता है? दुल्हन को लाने उसके घर चला जाता है। तो वो टूटिया की रस्म भी होती है, खोड़िया भी होता है, टूटकी भी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एक ही नाम है, टूटिया कह दो, खोड़िया कह दो, टूटकी कह दो। ये कक्षा 10 की पुस्तक में इसी प्रकार ब्रैकेट में दे रखी है, पूरी व्याख्या इस प्रकार ब्रैकेट बनाकर दे रखी है, तो इंपोर्टेंट हो जाती है। 1084 नंबर क्वेश्चन, रासलीला का प्रमुख केंद्र है। किसका केंद्र पूछा हमें? रासलीला का प्रमुख केंद्र हमें पूछा है। तो रासलीला फुलेरा, आहोर, नाकोड़ा या गुसुंडी? तो रासलीला का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रासलीला का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए फुलेरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फुलेरा भी है, और यहां फुलेरा के अलावा जयपुर, फुलेरा के अलावा जयपुर है, जयपुर के अलावा असलपुर है, असलपुर, असलपुर हो जाएगा। हरदोड़ा, हरदोड़ा, हरदोड़ा और गुंडा, और गुंडा, ये सभी क्या है? रासलीला से संबंधित क्षेत्र है। फुलेरा, गुड़ा, जयपुर, असलपुर और कौन सा हो जाएगा? हरदोड़ा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बख्योर गणगौर का संबंध किस समुदाय से है? बख्योर गणगौर का संबंध किस समुदाय से है, ये हमें बताना है। तो ये बख्योर गणगौर का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा गरासियों से, गरासिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन कब किया जाता है? तो वैशाख शुक्ल, कब किया जाता है? वैशाख शुक्ल 14 को, वैशाख शुक्ल 14 को यानी चतुर्दशी को इसका आयोजन किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, बख्योर गणगौर का आयोजन किया जाता है तो वैशाख शुक्ल 14 को किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सनकादियों की लीला कहाँ है? सनकादियों की लीला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो सनकादियों की लीला कहाँ की प्रसिद्ध हो जाएगी? तो सनकादियों की लीला कहाँ की? गोसुंडा और बस्सी की हो जाएगी। तो यहां पर गोसुंडा और बस्सी, सनकादियों की लीला, सनकादियों की लीला गोसुंडा और बस्सी, बस्सी चित्तौड़गढ़ है तो चित्तौड़गढ़ राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नौटंकी नाट्य यानी नौटंकी करेगा, नौटंकी करेगा, नौटंकी टोंक, नौटंकी टोंक अलवर, भरतपुर यानी इधर आएगा, ने मारवाड़ आएगा, ना हाड़ौती आएगा, ना मेवाड़ आएगा, तो पूर्वी राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर ये नौटंकी करते हैं यानी नौटंकी आ जाएगा, नौटंकी आ जाएगा। ये याद कर लेना आपको इस प्रकार, नौटंकी पूर्वी राजस्थान, नौटंकी पूर्वी राजस्थान। जैसे टोंक, नौटंकी, टंकी आ रहा है, टोंक आ रहा है, नाम से पता चल रहा है ना, बस ये ट्रिक है, इस प्रकार याद कर लीजिए। और किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है यहां पर, बार बार मैं कह रहा हूं, क्योंकि कई बार होता है ना प्यारे साथियों कि हमें ऐसा कह दिया, हमें ऐसा कह दिया। चार बेंत, चार बेंत, बेंत, चार बेंत टोंक, चार बेंत टोंक, चार बेंत टोंक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चार बेंत लोकनाट्य की शुरुआत किसने की थी? तो किसने की थी ये हमें पूछा है, ये नहीं पूछा कि किसके शासनकाल में हुई। शासनकाल पूछे तो फैजुल्ला खां हो जाएगा। शासनकाल, इसके शासनकाल में तो प्रारंभ हुई थी, इसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, लेकिन शुरू किसने की थी? करीम खां निहंग ने की थी, करीम खां निहंग ने की थी। और प्यारे साथियों इसमें क्या बजाया जाता है? डफ बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? डफ बजाया जाता है, जो घुटनों के बल खड़े होकर, घुटनों के बल खड़े होकर बजाया जाता है, डफ। ठीक है, चार बेंत लोकनाट्य की शुरुआत किसने की थी? किसने की थी? तो करीम खान निहंग ने की, लेकिन किसके समय हुई? तो फैजुल्ला खां के समय हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तेज कवि जैसलमेर का संबंध किससे? अभी हम पढ़ कर आए, रम्मत से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, तेज कवि किस नाम से अखाड़ा स्थापित किया था? तो वो कर्षण कंपनी से किया था, श्री कर्षण कंपनी से। ऑप्शन नंबर सी। तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी पुस्तक लिखकर गांधी जी को भेंट की थी, तो कब की थी? 1943 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लीजिए प्यारे साथियों, ये हुई हमारी यूनिट नंबर कंप्लीट।
8 नंबर यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद आएगी हमारी नेक्स्ट यूनिट, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड ग्रेड एग्जाम के लिए तो भरपूर, कहते हैं ना 3-4 क्वेश्चन वाली है ये, तो 3-4 क्वेश्चन वाली है ये राजस्थानी भाषा एवं साहित्य। तो प्यारे साथियों, हमने यूनिट नंबर 2 से शुरू किया, 2 नंबर यूनिट कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, 6 कर लिया, 7 कर लिया और 8 नंबर कर लिया। अब बची हमारी एक पहली, एक 9वीं, एक 10वीं और एक 11वीं, यानी अब हमारी केवल 4 यूनिट शेष रही है। और जैसे ही प्यारे साथियों हमारी 4 यूनिट कंप्लीट होगी, वैसे ही हम कक्षा 10 की पुस्तक कंप्लीट कर लेंगे पूरी व्याख्या सहित। अब तक इतनी यूनिट हो चुकी है, इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देख लीजिए। पूरी राजस्थान पॉलिटी आपको करा रखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सबके करा रखे हैं, चाहे वो इतिहास हो, कला संस्कृति हो, चाहे प्यारे साथियों क्या हो, राजस्थान का भूगोल हो, सब कुछ करवा रखा है। बस पढ़ने की देरी है, पढ़ लीजिए। करंट अफेयर हमारा चलता ही रहता है। कई बार प्यारे साथियों हमारी क्लासें नहीं हो पाती, उसका कारण है टेक्निकल इश्यू और खुद प्यारे साथियों मेरी आंखें, कई बार आंखें खराब हो जाती है प्यारे साथियों, यहाँ पर जलन होने लगती है, फिर मैं क्लास नहीं ले पाता हूँ। और कई बार प्यारे साथियों आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, न तो एसी है, एसी तो है नहीं, और पंखे को बंद करके बनानी पड़ती है क्लास। और देखिए और क्या मेहनत चाहिए पंखे को बंद कर क्योंकि आवाज़ आपको सुनाई देगी, क्योंकि माइक हमारे पास नहीं है। अभी माइक लेकर आएंगे, उसके बाद आपको एकदम प्यारी प्यारी मधुर मधुर कोयल जैसी आवाज़ आएगी। कोयल जैसी आवाज़ आपको मेरी आने वाली है, माइक आएगा तब प्यार साथियों। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक प्यार साथियों जय हिंद, जय भारत। और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय हिंद।